हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसीआरई की जो वैकेंसी आती है उसका कोई मतलब फिक्स सिलेबस नहीं दे रखा है कहीं। तो मान के चलो कि मतलब बेसिक पूछा जाता है। हालांकि हर बार बेसिक नहीं पूछा जाता। एमसीसीआरई 3 के अंदर जो क्वेश्चन थे मैथ और इंग्लिश और जीएस के, वो हाई लेवल के थे। मतलब बढ़िया, उन्हीं के आधार पर कट ऑफ वो बनी थी। और उस टाइम कट ऑफ भी तो कम रही थी। और एमसीसीआरई 4 की बात हम करें अगर, तो उसमें तो मैथ के मतलब क्वेश्चन बहुत इजी थे। मतलब मैथ के क्वेश्चन ही नहीं थे वो, लगभग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे सारे। मतलब गुणा भाग वही सारे करने थे, जोड़ बाकी। और इंग्लिश में भी उसमें वो इंग्लिश पूछी ही नहीं थी। इंग्लिश की जगह उसने वो प्रिंट हिंदी में हो गए थे सारे। तो वो दिख रहे थे, वो हिंदी हिंदी में थे। साइनो एंटो पूछे थे, वो सारे हिंदी में लिख रखे थे। और जीएस की बात करें तो जीएस बेसिक मतलब ठीक थी, नॉर्मल थी। एक दो क्वेश्चन थे जो मतलब सबसे नहीं हुए, बाकी ठीक हो गए थे सबसे। और बाकी रही बात डोमेन सब्जेक्ट की। डोमेन सब्जेक्ट में सारे क्वेश्चन डी सेक्शन होल के ही थे। जो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते, सारे डी सेक्शन होल के थे और एक ही टॉपिक से थे। तो और बाकी नॉर्मल था। वही बात करें एम सी सी आर ई 3 की, तो 3 में था कि सारे क्वेश्चन एक एक चीज़ से रिलेटेड नहीं था। डोमेन के थे जो लगभग मिक्स क्वेश्चन थे। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो बायोलॉजिकल वेस्टेज से ही उससे संबंधित है कि कौन से कलर के डिब्बे में कौन सा कचरा डाला जाएगा। और मतलब बाकी लगभग नॉर्मल 7-8 क्वेश्चन और भी थे। और मैथ थी जो हाई लेवल थी, हर किसी से नहीं हो रही थी। जो मतलब अटेंडेंस की तैयारी करके आया था उससे तो लगभग वो नहीं हुई थी। और कंटिन्यू थे जो बाकी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते उन्होंने कर ली थी। और जीएस की बात करें तो जीएस भी वही थी, तो थोड़ी हार्ड थी और थोड़े मतलब फैक्ट ज़्यादा थे, नॉर्मल नहीं थे, बेसिक नहीं थे। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो थोड़ी एडवांस लेवल की थी, क्योंकि उसमें वो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच वाले थोड़े ज़्यादा पूछे थे। असेंबली और पर्सोनिफिकेशन वाले, मेटाफोर वाले, वो सारे क्वेश्चन थोड़े मतलब ज़्यादा थे। 5-6 क्वेश्चन उस टाइप के थे जो इस बार वाले CRE 4 में नहीं देखे गए थे। तो इसमें हम नहीं कह सकते। मैंने 2 ही पेपर देखे हैं अभी तक। मतलब 2, एक तो मैंने दिया था CRE 3 और CRE 4 जो कुछ लोग दे के आए थे उनसे पूछा था। तो 2 पेपर के आधार पे अब दोनों में देख लो, दोनों में अलग अलग है। एक में बहुत हार्ड चीज़ें थी और एक में बहुत ईजी चीज़ें थी। तो इसमें हम फिक्स नहीं कर सकते कि अगली बार हमारा कौन सा आएगा। अगर ऐसा देखें कि हार्ड इजी तो अब इस बार वाला इजी आना चाहिए। लेकिन अब फिक्स कन्फर्म नहीं है, तो हमें सारी चीज़ की तैयारी करनी होगी अब। जैसे वो है डोमेन सब्जेक्ट है, तो उसमें फिक्स है 9 से 10 टॉपिक है, वो उनको तैयार कर लो। और तैयार करना क्या है, मतलब उसको 2-4 बार अगर एक ही PDF को आप पढ़ोगे और उसी में से लगभग क्वेश्चन आते हैं, 70-80 क्वेश्चन हर टॉपिक के पढ़ोगे तो हो जाएगा। और रही बात मैथ की, तो मैथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो वो है ठीक है। बाकी नहीं, आपको वो तैयारी नहीं करनी है कि हम अटेंडेंस की तैयारी करेंगे तो उस लेवल की तैयारी करते हैं। क्योंकि टीचर उस लेवल की करवाएंगे, MTS लेवल की है तो फिर इजी क्वेश्चन करवाएंगे। तो इजी क्वेश्चन तो वहाँ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आ जाएंगे। अगर वो इजी आए जो CRE 4 में आए, ऐसे आए, तो फिर आपका वो पढ़ा हुआ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सारे लोग ही कर लेंगे। गुणा भाग तो सारे लोग कर लेते हैं लगभग। और इंग्लिश की है तो इंग्लिश से आपको बेसिक तो पूरी करनी है ही। और अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही, आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो फिर वो इजी आ जाएगी लगभग। और अगर हार्ड आई तो फिर वो सबके लिए हार्ड होगी। और हमें मतलब वो सारे करने हैं जो CRE 3 और 4 में लगभग पूछे गए हैं। और 2 वाले की हम लेंगे किसी से इन्फॉर्मेशन कि उसमें टाइम मतलब क्या आया था और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और किस से मतलब टॉपिक से नहीं क्वेश्चन थे। और मैथ है तो मैथ की अगर हम करें तो मतलब CRE 3 में एडवांस लेवल के ज़्यादा थे और CRE 4 में सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। और GS है तो GS बेसिक है, वो लूसेंट से हो जाएगी क्लियर। नहीं तो बेसिक की मतलब PDF आती हैं, वो जारी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जो YouTube के वो पिन किया हुआ है उसमें लिंक में। आप ज्वाइन कर लो और वहाँ से PDF पढ़ सकते हो। बाकी है कि उसमें है हमारा कवर करना हमें मेन तो है डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट की क्या है कि लेख के मतलब टीचर से अगर आप देखो तो कुछ है नहीं उसमें कि ऐसा कुछ समझने वाला कि ये समझाए वो टीचर। उसमें टाइम भी जाएगा, क्लासें देखनी लगभग 50 से 60 क्लास होगी। तो आप उसमें PDF पढ़ सकते, 3-4 बार एक ही PDF को पढ़ोगे तो 70-80 क्वेश्चन लगभग होंगे, वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।